Breast cancer treatment nowadays is personalized as per the stage, prognosis, facilities available, and patient's wishes and expectations. In our last video, we discussed about the staging, grading, and prognostic stage groups. Today, we will discuss the treatment of breast cancer in short. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि ट्यूमर की स्टेज, उसका ग्रेड, प्रोग्नोसिस, फैसिलिटीज अवेलेबल एंड पेशेंट्स की विशेस एंड एक्सपेक्टेशंस। सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल से बात करने के बाद ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस सेलेक्ट किए जाते हैं। बाकी सभी कैंसर्स की तरह ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट भी ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड किया जाता है, जहां सभी स्पेशलिटी के लोग एक साथ बैठकर पेशेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट कोर्स डिसाइड करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया के सभी देशों में बहुत कॉमन हो गया है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा चुकी है। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इम्यूनोथेरापी, हार्मोनल थेरापी वगैरह। पेशेंट के कैंसर की स्टेज के मुताबिक सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का चुनाव किया जाता है। कीमोथेरापी का इस कैंसर में काफ़ी महत्व है और आमतौर पर सबसे पहले कीमोथेरापी से ही इलाज शुरू किया जाता है। कीमोथेरापी में बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कीमोथेरापी से कैंसर श्रिंक होने के बाद सर्जरी की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी भी कई प्रकार की होती है, जैसे टोटल मैस्टेक्टोमी, सिंपल मैस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी वगैरह। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और ब्रेस्ट कंजर्व की जा सकती है, लेकिन एडवांस्ड कैंसर्स में मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी की जरूरत पड़ सकती है। कई तरह की कॉस्मेटिक इम्प्लांट सर्जरीज भी आजकल की जाने लगी हैं। कीमोथेरापी और सर्जरी के बाद नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर्स में रेडियोथेरापी दी जाती है। बहुत अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर्स में रेडियोथेरापी अवॉइड की जा सकती है, लेकिन बाकी सभी केसेस में रेडिएशन देना जरूरी होता है, नहीं तो कैंसर के लोकल रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कैंसर उसी जगह पे वापस दोबारा आ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर रेडियोथेरापी का कोर्स नॉर्मली 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक का हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन के लिए हम लोग 3D CRT, IMRT, IGRT, इलेक्ट्रॉन्स, रेस्पिरेटरी गेटिंग वगैरह की कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। सही ट्रीटमेंट का चुनाव करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से डिटेल में परामर्श करना चाहिए। याद रखिए, हर एक पेशेंट का इलाज और उसका परिणाम दूसरे मरीजों से बिल्कुल अलग हो सकता है। जिन पेशेंट्स में HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, उन्हें 1 साल तक के लिए हर्षेप्टिन इंजेक्शंस लेने से फायदा हो सकता है। ER और PR रिसेप्टर्स पॉजिटिव ट्यूमर्स में हम 5 से 10 साल तक के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की टैबलेट्स भी एडवाइस करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा है, जटिल है और हर एक स्टेप पर उसको ट्रीटमेंट के रिस्पांस के मुताबिक मॉडिफाई किया जाता है। अगर कैंसर ठीक होने के बाद कुछ साल बाद फिर से वापस आता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए दोबारा से कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी और टारगेटेड थेरेपी वगैरह की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे केसेस में रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ
और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और रिहैबिलिटेशन के बारे में भी ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि अक्सर नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू था ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और अगर आपके पास और कोई सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।